बच्चों अब मैट्रिक्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें सबसे पहला ऑपरेशन एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर मान के चलिए ए कोई मैट्रिक्स हो जिसका एलिमेंट ए आई जे एम क्रॉस एन इसका ऑर्डर हो, और बी कोई दूसरा मैट्रिक्स हो जिसका है ना एलिमेंट बी आई जे एम क्रॉस एन हो, यानी सेम ऑर्डर सेम हो, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ भी एम एन यहाँ भी एम एन, ऑर्डर सेम हो, और दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना पड़े तो क्या करेंगे, उसको हर एलिमेंट जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में उसको जोड़ देंगे, क्योंकि उसका ऑर्डर क्या है, सेम है। अब इसको देखिए, क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। मान के चलिए, है ना, पहला क्वेश्चन है कि इफ ए मैट्रिक्स ए इजकल टू 1 2 3 4 एंड बी इजकल टू 5 2 6 7। अब ए बी हमको निकालना है, तो चलिए बनाते हैं। ए बी इजकल टू, अब यहाँ है ना, हम लोग मैट्रिक्स जैसे था वैसे रख देते हैं, 1 2 3 4 5 2 6 7। अब जब ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये पहला पोजीशन के साथ ऐड होगा, दूसरा वाला दूसरा के साथ ऐड होगा। तो पहला क्या हो जाएगा 1 + 5, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा 2 + 2, है ना। उसी तरह क्या होगा, ये 3 वाला ये 6 के साथ ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 3 + 6। उसी तरह 4 जो है वो 7 के साथ ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 4 + 7। तो फाइनल आंसर जो हो गया 5 + 1 6, 6 + 3 9, 2 + 2 4 और 7 + 4 11। फाइनल हमारा ये आंसर हो गया। इसी तरह बच्चों अब हम लोग, है ना, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कर इफ ए इजकल टू 5 3 0 2 -2 7 एंड बी इजकल टू 4 -1 -3 0 6 4, ए + बी करना है। चलिए, तो सबसे पहले a + b हम लोग इसका एलिमेंट जो है बॉक्स में वो लिख लेते हैं, 5 3 0 2 -2 -7, बीच में प्लस लिख देते हैं, 4 -1 -3 0 6 और 4। अब यहाँ भी क्या करते हैं, पहला एलिमेंट्स को इसके पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट इसको दूसरे के साथ, और तीसरा एलिमेंट को इसके तीसरे के साथ, है ना, ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 + 4 0 + -3 -2 + 6 3 + -1 2 + 0 -7 + 4। तो क्या हो गया 5 4 9, 3 में से एक घट जाएगा तो 2, 0 + -3 -3 2 + 0 2 -2 + 6 तो +4 7 + 4, तो ये हो जाएगा -3। ये हमारा आंसर हो गया। तो एडिशन आसान था, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ स्पेशल रूल्स एडिशन का है। मान a + b और b + a बराबर होता है, यानी कैसे भी जोड़िए a + b या b + a बराबर होगा। बड़ा आसान सा रूल्स है। a + b + c, है ना, तो यहाँ ए बी का ब्रैकेट प्लस सी ये बराबर होगा a + bc का ब्रैकेट का, है ना। a + 0 इजकल टू 0 + a इजकल टू a, है ना। a + -a या -a + a ये 0 होगा। तो बड़ा आसान सा रूल है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा समझ में आता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे है निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स को क्या करना, निगेटिव में कैसे हम लोग उसको क्या करते हैं, फॉर्मेट में लाते हैं। तो अगर इसमें थ्योरी क्या है, इफ ए इजकल टू ए आई जे एम क्रॉस एन देन -a इजकल टू, तो हर एलिमेंट्स में निगेटिव लगा दीजिएगा, -a आई जे एम क्रॉस एन, है ना, ऐसा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ ए इजकल टू 1 3 2 -4 फाइंड -a, तो क्या होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। हमको a दिया हुआ है 1 2 3 -4, देन -a हो जाएगा, जितना एलिमेंट है सब में माइनस लगा दीजिए, तो -1 -3 -2 -4।
तो फाइनल क्या हो गया, -1 -3 -2 और माइनस माइनस +4, ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरह अगला क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू है ना, उसी तरह अगला क्वेश्चन इफ ए इज इक्वल टू 3 -5 -2 7 0 √2 फाइंड -a। तो चलिए पहले a लिख लेते हैं हम लोग गिवन में, 3 -5 -2 7 0 और √2, तो -a कितना हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हर एलिमेंट को निगेटिव कर देंगे। -5 में माइनस का -2 -7, 0 तो माइनस में होता नहीं है आप जानते हैं, है ना, -√2, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -3 5 2 -7 0 और -√2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे है सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को घटाना। तो पहला कह रहा है a - b इजकल टू a + -b, यानी a - b डायरेक्ट घटा दीजिए या a प्लस b को निगेटिव करके तब दोनों को ऐड कर दीजिए, बात वही है। चलिए हमारे पास a है और b है ना, दो मैट्रिक्स और दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी 2x2 का है ना, 2 रो 2 कॉलम है, ये भी, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है। चलिए अब इसको बनाते हैं हम लोग, तो a - b करते हैं। तो पहले a का एलिमेंट लिख लेंगे 2 5 3 1 माइनस, अब b का लिख लेंगे 1 3 2 0। अब इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो जो जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन से माइनस होता है, पहला को पहला से, दूसरे को दूसरा से, है ना, तीसरे को तीसरा से घटाएंगे, चौथे को इधर इसके चौथा से। तो देखिए हो जाएगा 2 - 1 3 - 2 5 - 3 और 1 - 0, तो फाइनल हो गया 2 - 1 1 3 - 2 1 5 - 3 2 1 - 0 1, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए बहुत आसान है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा इफ a इज इक्वल टू 2 - 3 1 0 7 -9 एंड b इज इक्वल टू 1 4 2 8 -3 4 फाइंड a - b। चलिए इसको बनाते हैं। तो a - b, पहले a का एलिमेंट सब लिख लेते हैं, 2 0 -3 7 1 -9 माइनस, अब b का एलिमेंट लिख लेते हैं 1 4 2 8 -3 -4। अब दोनों को घटा लेते हैं। आप जानते हैं कि घटाने के लिए जो हर एक है ना, हर एक एलिमेंट अपने अपने पोजीशन वाले के साथ ही घटेगा, उल्टा पुल्टा नहीं घटता है ना, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। एडिशन भी अपने पोजीशन वाले के साथ ही होता है। तो ये हो जाएगा 2 - 1 0 - 4 -3 - 2 7 - 8 -3 -1 -9 -4, कितना हो जाएगा 2 - 1 1 0 - 4 -4 -3 -2 -5 7 - 8 -1 -3 -1 -4, और ये माइनस माइनस प्लस 9 + 4 तो -5, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब कोई डिजिट से कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मान के चलिए कोई मैट्रिक्स है A जिसका एलिमेंट है i j, ऑर्डर है m क्रॉस n, और k कोई कांस्टेंट है 1 2 3 -1 कुछ भी हो सकता है। उसके साथ अगर इंटू करेंगे तो वो हर एलिमेंट के साथ ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा और इंटू हो जाएगा, है ना। अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है इफ a इज इक्वल टू 2 3 4 1 फाइंड 3a, या है ना 1/3a। तो सबसे पहले हम लोग 3a निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू a का एलिमेंट को लिख देते हैं 2 4 3 1। अब 3 से सबको क्या कर दीजिए, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और सबके साथ 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना होगा 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 जा 9 3 1 जा 1 3 1 जा 3, ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरह एंड 1/3a करना है तो क्या कर लेंगे 1/3 इंटू मैट्रिक्स लिख देते हैं 2 4 3 1।
अब 1/3 से क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/3, 4 इंटू 1/3, 3 इंटू 1/3, 1 इंटू 1/3, तो फाइनल आंसर 2/3, 4/3, ये 3 कट गया तो 1 हो गया, ये हो गया 1/3, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कर इफ ए इजकल टू 5 6 4 -1, ये 4 है, -2 7, फाइंड 3a हाफ ए -2a। तो पहले सबसे पहले 3a निकालते हैं, तो आप जानते हैं बड़ा आसान है निकालना। 5 6 4 -1 एलिमेंट इसका लिख देते हैं और 3 से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 3 4 जा 12, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू -2 -6, 3 इंटू 7 21, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह हाफ ए बनाते हैं, तो हाफ से पूरे एलिमेंट को क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2, 6, ये हो जाएगा 6/2, ये हो जाएगा 4/2, ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा -2/2, ये हो जाएगा 7/2। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 5/2, 3, 2, -1/2, 1 -1 माइनस है ना, और 7/2, ये हमारा आंसर आ गया। अब बचा है -2a, -2 इंटू है ना 5 4 -2 6 -1 7 ना, तो इसको -2 से इंटू कर दीजिए, तो हो जाएगा -10 है ना, -12 -8 2 4 और -14, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है, चलिए अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कह रहे के अंदर ब्रैकेट मैट्रिक्स ए प्लस बी इक्वल टू के प्लस के बी, ब्रैकेट टूट गया है ना, ब्रैकेट तोड़ भी सकते नहीं भी तोड़ सकते, वही इक्वल होता है, बहुत बड़ी बात नहीं है वो। दूसरा है k1 प्लस k2, अगर दो है ना कांस्टेंट एडिशन में हो और एक मैट्रिक्स साथ इंटू होता है, आप अलग अलग भी इंटू प्लस है ना, इसको ब्रैकेट को तोड़ करके अलग अलग भी कीजिएगा ना, तो ये बराबर होगा। दो मैट्रिक्स ब्रैकेट में हो k1 इंटू k2 इंटू ए, तो ये बराबर होगा k1 k2 a का। तो ये प्रॉपर्टी बहुत आसान है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है और बहुत यूजफुल होता है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मान के चलिए मैट्रिक्स 2/2 हो, यानी ऑर्डर 2/2 हो, दो रो हो और दो कॉलम हो, है ना, तब कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा इसका रो लेते हैं, इसका कॉलम लेते हैं। मान के चलिए इसका ये रो लेंगे तो इसका कॉलम लेंगे, है ना। तो अब देखिए पहला का रो लेते हैं, प्लस करके इसके कॉलम से इंटू करते हैं, यानी a इंटू 1 प्लस b इंटू 3, फिर इसका रो लेंगे, इसके साथ फिर से इंटू करेंगे इस कॉलम के साथ, तो हो जाएगा c इंटू 1 प्लस d इंटू 3। उसी तरह फिर से ये रो लेंगे, इस कॉलम के साथ इंटू करेंगे, होगा a इंटू 2 प्लस b इंटू 4। उसी तरह हो जाएगा c इंटू 2 प्लस d इंटू 4, और हमारा ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, है ना। अब इसको एक शॉर्टकट मेथड आपको बता देते हैं, क्या कीजिएगा, इसको दो बार प्लस करके लिख दीजिएगा, जितना इसका 2/2 ऑर्डर है तो दो बार लिख दीजिएगा, जैसे a प्लस बी सी प्लस डी, ठीक है, फिर से a प्लस बी सी प्लस डी लिख दिए। अब इस कॉलम को यहाँ पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1 इंटू 3 1, यहाँ भी 3। अब इस कॉलम से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 इंटू 4 2 इंटू 4, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है इफ a इज इक्वल टू 6293 एंड b इज इक्वल टू 3142 फाइंड a क्रॉस b। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो
ए क्रॉस बी निकालना है तो पहले ए का एलिमेंट लिख लेते हैं और बी का एलिमेंट लिख लेते हैं। और हम आपको शॉर्ट टेक्निक बताए थे, इसको 2 बार लिख लेंगे प्लस करके, थोड़ा जगह दे करके। 6 + 9 2 + 3, एक बार और 6 थोड़ा स्पेस करके 9 फिर 2 फिर थोड़ा स्पेस करके 3। शॉर्ट रूल्स आपको बता रहा हूं। अब ये कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1। ये कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2, है ना। ऐसा तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 6 इंटू 3 18 प्लस 9 इंटू 1 9, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 1 3, 6 प्लस इंटू 4 24, 9 इंटू 2 18, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 2 6। अब ऐड कर दीजिए 18 + 9 27, 6 + 3 9, 18 + 24 32, 42, 8 + 6 14। हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे इस पर हम लोग। अब मान के चलिए 3/3 मैट्रिक्स हो, है ना। 3/3 मैट्रिक्स यानी 3 रो और 3 कॉलम ये भी, और 3 रो 3 कॉलम ये भी, है ना। तो आपको फिर से फॉर्मेट हम समझा देते हैं। शॉर्ट रूल्स, बड़ा आसान रूल्स है। इसको 3 बार लिख दीजिए प्लस करके, थोड़ा जगह दे करके। A + B + C, D + E + F। लिखने का स्टाइल देखिएगा जरा, +I। फिर से A + B + C, फिर से D + E + F, G + H + I। शॉर्ट रूल्स है, आपको ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा कॉपी करने में। वैसे भी कॉपी करने में आप लोग मास्टर हैं। D + E + F, G + H + I। ठीक है, 3 बार सेम चीज़ को लिख दिए। अब 1 4 7 से सबको मल्टीप्लाई करते, 1 4 7, 1 4 7, 1 4 7। यहाँ 2 5 8 से बीच वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 8, 2 5 और 8, 2 5 और 8। इस सबको 3 6 9 से करते हैं, 3 6 और 9, है ना। जगह कम बच गया, 3 6 और 9, 3 6 और 9। फॉर्मेट आप समझ गए होंगे। फॉर्मेट आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन वो तो हम आपको फॉर्मेट बता रहे थे कैसे करना है। क्वेश्चन देख लीजिए। तो क्वेश्चन कहता है इफ a = 1 2 3 1 0 5 2 3 1 एंड b = 1 1 2 3 1 4 0 2 6 फाइंड a क्रॉस b। चलिए हम लोग बनाते हैं a क्रॉस b कर लेते हैं। a क्रॉस b, तो पहले a को लिख देते हैं 1 1 2 2 0 3 3 5 और 1 क्रॉस b लिख देते हैं 1 3 0 1 1 2 2 4 6, है ना। अब a क्रॉस b, अब इसको क्रॉस करने के लिए बड़ा ब्रैकेट डालते हैं हम लोग। इसको 3 बार लिखते हैं, थोड़ा गैप दे करके। 1 + 0 + 5, 3 बार इसको लिख दीजिए आप। थोड़ा सा गैप दे करके। बहुत आसान रूल हम बता रहा हूँ, इजी में आपसे क्वेश्चन बन जाएगा।
1 + 0 + 5, 2 + 3 + 1। देखिए कॉपी है ना, गलत तो नहीं हुआ, एकदम सेम टू सेम 3 बार कॉपी करना है। तो इसको आप क्या कर लिए, पहला वाले को 3 बार कॉपी कर लिए। अब दूसरा वाला रो से है ना इंटू कर दीजिए, कॉलम दूसरे वाले, अब दूसरे वाले कॉलम से इंटू कर दीजिए। तो इसको 1 से, इसको 3 से, इसको 0 से, इसको 1 से, इसको 3 से, इसको 0 से, इसको 1 से, इसको 3 से, इसको 0 से। अब 1 1 2, तो इसको 1 से, इसको भी 1 से, इसको भी 2 से, इसको भी 1 से, 1 से और इसको 2 से, इसको 1 से, इसको 1 से, इसको 2 से, यानी बीच वाले को इसमें इंटू कर दिए। अब फिर इस वाले को इसको इसके साथ, इसको 2 से, इसको 4 से, इसको 6 से, इसको 2 से, इसको 4 से, इसको 6 से, इसको 2 से, इसको 4 से, इसको 6 से। चलिए अब हमको फाइनल कर देख लेते हैं। 1 × 1 1, 3 × 2 6, 3 × 0 0, फिर 1 × 1 1, 0 × 3 0, 5 × 0 0, 2 × 1 2 + 3 × 3 9, 1 × 0 0। तो 0 लिख के क्या करेंगे, 1 × 1 1 + 2 × 1 2 + 3 2 = 6, 1 × 1 1 + 0 × 0 5 2 = 10, 2 × 1 2, 3 × 1 3 है ना, 1 × 2 2, 1 × 2 2, 4 2 = 8 है ना, 6 3 = 18, 1 × 2 2, 0 × 4 0, 6 × 5 30, 2 × 2 4 × 3 12, 6 × 1 6। अब फाइनल ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 6 + 1 7, 1 9 + 2 11, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 6 + 2 8, 12 8 20। फाइनल हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप जानते हैं कि क्वेश्चन बहुत भिन्न भिन्न हो सकता है। तो मान के चलिए हमारा एक 2x2 मैट्रिक्स हो, एक 2x2 × 3 मैट्रिक्स, यानी ये देखिए ये 2x2 है और ये जो है 2 × 3 है, 2 रो है और 3 कॉलम है। तब क्या करेंगे, तो घबराना नहीं है, तो इसको 3 बार लिख दीजिए। ए पर थोड़ा गैप दे करके a + b c + d, फिर से एक बार a + b c + d, फिर से एक बार a + b c + d। ठीक है, 3 बार लिख दिए इसको, है ना, पहला वाले को कॉपी कर दिए। कॉपी करने में आप लोग मास्टर हैं। अब हर कॉलम से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 1 से, इसको 4 से, इसको 1 से, इसको 4 से। अब यहाँ भी इसको 2 से, इसको 5 से, इसको 2 से, इसको 5 से, यहाँ भी इसको 3 से, इसको 6 से, इसको 3 से, इसको 6 से, है ना। तो जो होगा वो आंसर आ जाएगा। ये तो हम आपको फॉर्मेट बता रहे थे, क्वेश्चन में हम आपको क्लियर बताते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है, ये क्वेश्चन है, कह रहे ए जो है 5 2 4 3 है, बी जो है 3 6 5 8 1 4 है, तो ए क्रॉस बी निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस बी का एलिमेंट पहले लिख लेते हैं, 5 2 4 3 क्रॉस बी का भी लिख लेते हैं, 3 6 5 और 8 1 और 4। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है ना। तब क्या करेंगे, इसको 3 बार लिख लेंगे, 5 + 4 2 + 3, थोड़ा गैप दे करके 5 + 4 2 + 3, 5 + 4 2 + 3। 3 बार सेम चीज क्या कर दिए, इसको कॉपी कर दिए, पहला वाले को 3 बार कॉपी कर दिए। ठीक है, अब एक एक रो को क्या करेंगे,
इस रो को इसमें लिख देंगे, इस रो को बीच वाला में लिख देंगे, इस रो को इससे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिएगा ये हो जाएगा है ना, इंटू 3 इंटू 6, 3 6 है ना, इंटू 3 इंटू 6, ये 5 8 है ना, तो इंटू 5 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 8, ये 1 4 है ना, इंटू 1 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 4 है ना, ऐसा। अब कैलकुलेशन करके लिख दीजिए, आंसर आ गया। 5 3 जा 15 प्लस 6 गुने 4 24, 3 गुने 2 6, 6 गुने 3 18, 5 गुने 5 25, 6 गुने 8 गुने 4 32, 5 गुने 2 10, 8 गुने 3 24, 5 इंटू 1 5, 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 4 12। अब सबको ऐड करके लिख दीजिए, आपको एडिशन तो अच्छी तरह आता है और आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा टेक्निक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पहला 3/2 मैट्रिक्स हो और दूसरा 2/2 हो, है ना, यानी पहला 3/2 मैट्रिक्स हो, पहला में है ना 3 रो हो और 2 कॉलम हो, और दूसरा में क्या हो 2 रो और 2 कॉलम हो। तब क्या करेंगे हम लोग, है ना, तो इसको 2 बार लिख दीजिए प्लस करके, ए प्लस डी बी प्लस ई सी प्लस एफ, ए प्लस डी बी प्लस ई सी प्लस एफ, और इसके इस कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो होगा इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3, ये हो जाएगा इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4, जो होगा आंसर आ जाएगा। ये तो हम आपको फॉर्मेट बता रहे थे। चलिए अब इसका जो मेन क्वेश्चन है उस पर हम लोग आते हैं। तो इसका मेन क्वेश्चन है, कह रहे इफ ए 2 3 -1 4 5, अब बी है -1 2 3 और 1, अब ए क्रॉस बी निकालना है, तो कर लेते हैं ए क्रॉस बी। तो पहले ए का एलिमेंट रखते हैं 2 3 1 -1 4 और 5, -1 2 3 1। अब हम आपको क्या बोले, इसको 2 बार लिख दीजिए, इसके अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं प्लस करके, 2 प्लस -1 3 प्लस 4 1 प्लस 5, थोड़ा गैप दे दीजिए, फिर 2 प्लस -1 3 प्लस 4 फिर 1 प्लस 5। अब 2 बार लिख लिए, तो इसको हम लोग 2 बार कॉपी कर लिया। अब इस कॉलम से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस कॉलम से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो गया इंटू -1 इंटू 2 इंटू -1 इंटू 2 इंटू -1 इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते 3 इंटू 1, इसको भी 3 से, इसको भी 1 से, इसको भी 3 से, इसको भी 1 से। अब इंटू कर देते हैं -2 -2 -3 प्लस 8 -1 प्लस 10, ये आ जाएगा 6 -1, ये हो जाएगा 9 प्लस 4, ये हो जाएगा 3 प्लस 5। तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा -4 प्लस 5 9 5 13 और 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मान लेते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि 2 रो 3 कॉलम वाला एक मैट्रिक्स हो और 3 रो और 2 कॉलम वाला एक मैट्रिक्स हो। यहाँ देखिए 2 रो है और 3 कॉलम है, और यहाँ देखिए 3 रो है और 2 कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स होगा तो क्या कीजिएगा, देख लीजिए, इसको 2 बार लिख दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी डी प्लस ई प्लस एफ, फिर से ए प्लस बी प्लस सी डी प्लस ई प्लस एफ, और इस कॉलम को इसके साथ है, इस कॉलम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए,
इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। तो फाइनल क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मेट था, हम आपको फॉर्मेट बता रहे थे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर करते हैं। क्या थोड़ा सा गांव में अभाव है बोर्ड का, इसीलिए हम कॉपी पर ही आपको समझा रहे हैं। चलिए हमको दिया हुआ है ए क्रॉस बी निकालना है क्वेश्चन में। 1 - 4 - 2 2 3 और 5 क्रॉस ये है 2 3 4 5 - 2 1। अब हमको इंटू करना, तो इसको दो बार लिख लेंगे। 1 प्लस -2 गैप करके +3, फिर -4 +2 +5, फिर एक बार और लिख लेंगे। 1 प्लस -2 गैप कर देंगे +3, -4 +2 +5। अब इस रो को इसके साथ और इस रो को इसके साथ अब इस कॉलम को इसके साथ, इस कॉलम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया इंटू 2 इंटू 4 इंटू -2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू -2। ये हो जाएगा इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 2 - 8 - 6 -8 +8 -10 3 - 10 +3 -12 +10 +5 ऐड कर दीजिए, है ना। तो ये 8 + 6 14 और उस -14 +2 तो -12। ये 8 8 ख़त्म हो गया, -10 बच गया। ये 3 है ना, ये 3 3 6 हो गया। अब -10 तो -4 हो गया। ये 10 + 5 15 हो गया, -12 तो ये 3 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान के चलिए ऐसा भी हो सकता है कि पहला मैट्रिक्स 3/3 का और दूसरा मैट्रिक्स 3:1 का हो, है ना। तब क्या करेंगे, इसको एक ही बार लिखेंगे प्लस करके। A + B + C, D + E + F, G + H + I, और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, और क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। चलिए अब क्वेश्चन करके देखते हैं इस पर, मल्टीप्लिकेशन पर। तो कह रहे है ना, ए भी मैट्रिक्स दिया है, A क्रॉस B निकालना है। तो A क्रॉस B निकालना है तो पहले A को रख दिए 1 2 4 3 2 6 5 1 0 क्रॉस। अब B को ले आए 2 1 3। तो आपको क्या बताए, इसको ऐड करके लिख दीजिए अलग अलग करके। 1 + 3 + 5, 2 + 2 + 1, 4 + 6 + 0। अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से, इसको 1 से, इसको 3 से, इसको 2 से, इसको 1 से, इसको 3 से, इसको 2 से, इसको 1 से, इसको 3 से। अब आंसर लिख दीजिए। 1 × 2 2 + 3 + 15, 4 + 2 + 3, 8 + 6 + 0। तो ये हो जाएगा 15 + 2 17 और 3, तो ये हो जाएगा 20। 4 + 2 6, 6 + 3 9, 8 + 6 14। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा टेक्निक, है ना। ये इजी टेक्निक है। चलिए कुछ हम आपको होमवर्क दे देते हैं, है ना। बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा,
कह रहे ए जो है 2 4 3 2 है, बी मैट्रिक्स 1 3 माइनस 2 5 है और सी जो है -2 5 3 4 है। तो ए प्लस बी 3 ए माइनस सी बी इंटू ए माइनस बी और ए इंटू बी निकालने के लिए। उसी तरह कह रहे हैं ए इजकल टू 3 -2 6 5 0 -1 और बी है -1 4 -2 -3 2 3 और सी है 0 3 1 2 -4 6। तो प्रूव्ड कीजिए ए प्लस बी अंदर ब्रैकेट प्लस सी इजकल टू ए प्लस अंदर ब्रैकेट बी प्लस सी। तो LHS RHS को अलग अलग सॉल्व करके देखिएगा, इक्वली होगा। अगला करें ए इजकल टू 0 5 1 -1 -2 -4 है और बी इजकल टू 0 1 -3 -2 -1 5 है और सी इजकल टू 2 -4 -5 0 1 6 है। तो बताइए कि 5a - 3b प्लस 4c का वैल्यू कितना होगा। उसी तरह कह रहे हैं मैट्रिक्स x को निकालिए जब 2a - b प्लस x इक्वल टू 0 हो और a b बराबर हो, यानी क्या ऐसा चीज़ इसमें ऐड कर देंगे कि ये 0 के बराबर हो जाए, तो वो निकालना है। अब a इंटू बी निकालिए, a क्रॉस b निकालिए, a b दिया हुआ है मैट्रिक्स और आपको a इंटू बी निकालना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो a इंटू बी का जो है क्वेश्चन आप देख लीजिए, है ना। उम्मीद है कि आप जो है इसको मल्टीप्लाई करके बनाएंगे, है ना। ये 1 है 2 है और 3 है, ये 4 है। ये 1 है 2 है 3 है 4 है। ये 1 2 3 1 0 0 1 0 1 1 0। ये है -1 1 0 1 0 -1 1 2 3 4। ये है 1 -4 2 -2 2 3 5। ये है 2 4 2 3 5 1। तो उम्मीद है कि इसको होमवर्क को बनाइएगा, है ना। धन्यवाद, थैंक यू।